नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। यूपी मांगे उत्तर के साथ मैं हूं कुंदन जमैल। जाति आधारित व्यवस्था पर चोट करने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हालांकि ये फरमान इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत ही आया है। सरकार ने जाति आधारित रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही पुलिस एफआईआर, अरेस्ट मेमो, सार्वजनिक जगहों और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी किसी की जाति अब नहीं लिखी जाएगी। लेकिन विपक्ष ने सरकार के इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर लिखा है कि केवल दस्तावेजों, नेम प्लेट और एफआईआर से जाति का उल्लेख हटाने भर से जातिगत भेदभाव की जड़ों को खत्म नहीं किया जा सकता। बड़ा सवाल है, क्या जाति सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है या वोट बैंक की मजबूरी है? जाति पर योगी की स्ट्राइक, आज इस पर ही चर्चा कर रहेगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस भारत देश में भांति भांति और जाति जाति के लोग रहते हैं। भारत में जाति सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि सियासत, सत्ता और संघर्ष का एक बड़ा माध्यम रही है। वोट बैंक की राजनीति हो या आरक्षण की बहस, जाति हर मोड़ पर हमारे समाज को प्रभावित करती आई है। लेकिन अब यूपी सरकार ने जाति को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। किसी भी व्यक्ति की जाति अब न तो एफआईआर में लिखी जाएगी, न ही गिरफ्तारी मेमो में। पुलिस थानों के नोटिस बोर्डों से भी जाति कॉलम हटा दिया जाएगा। यानी अब किसी की भी जाति सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इस फैसले के बाद जमीन पर आपको जो कुछ बदलाव नजर आएंगे, उनमें से कुछ प्रमुख जान लीजिए। कोर्ट के आदेश के बाद अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो से जाति कॉलम हटाया जाएगा। थानों के नोटिस बोर्ड से भी जाति कॉलम हट जाएगा। SC/ST एक्ट जैसे मामलों में छूट रहेगी। वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखने पर पाबंदी रहेगी। सभी जाति सूचक साइन बोर्ड हटाए जाएंगे। जाति आधारित रैलियों पर रोक लगेगी और जाति आधारित सोशल मीडिया पोस्ट करना भी अब मना है। ये फैसला आने के बाद अब कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि दुकानों पर जो नेम प्लेट का विवाद हवा में लहराया जा रहा था, अब उस पर लगाम लगेगी। तो वहीं बीजेपी कहती है कि उसे जाति से कोई मतलब नहीं है। उनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। माननीय न्यायालय का आदेश है और हम लोग भी जातिवाद के पक्ष में नहीं रहते। हम तो सबका साथ सबका विकास, ये जातिवाद तो करने वाले कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं। सरकार का पद का दुरुपयोग करके ऐसे आदेश किए जा रहे थे कि आप दुकान के आगे बोर्ड लगाइए, अपना नाम लिखिए। भेदभाव की जो कोशिश हो रही थी, उस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और ये सीधे भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए शर्मनाक है। जाति की राजनीति कोई नई बात नहीं है। बिहार से लेकर यूपी, महाराष्ट्र तक कई राजनीतिक दल अपनी रणनीति जाति समीकरणों के आधार पर बनाते हैं। चुनावी रैलियों में खुलेआम जाति के नाम पर समर्थन मांगा जाता है। दरअसल बीते 19 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जाति का महिमा मंडन करने को राष्ट्रद्रोह करार दिया था। अब इसी मामले को लेकर योगी सरकार ने बड़ी पहल करते हुए समाज में मौजूद जात पात वाली बीमारी का इलाज शुरू करने का फैसला कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपको परिचय कराते हैं हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ आनंद दुबे जी मौजूद हैं, अनूप सांडा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, अशोकधर द्विवेदी पूर्व IPS अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, कालीचरण जी हमारे साथ दलित विचारक मौजूद हैं, संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। आनंद दुबे साहब, सरकार का यह फैसला, चूंकि हाईकोर्ट के आदेश के तहत ही ये फैसला आया है, इससे क्या बदलाव होने जा रहा है? तो ये जो फैसला है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो निर्देश हैं, जो फैसला है, उसके आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। बिल्कुल। और हमारी सरकार का पहले दिन से स्पष्ट रूप से मानना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश में प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्यों में जहां सरकारें हैं और हमारा संगठन एक ही मूल मंत्र पे काम करता है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि देश में सिर्फ 3-4 जातियां ही हैं, युवा हैं, गरीब हैं, किसान हैं और महिला, और हमें इन सब के लिए काम करना है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है कि अपराधियों की जाति नहीं लिखी जाएगी, जो भी FIR दर्ज होगी उसमें और जो मेमो बनेगा उसमें। इसके अलावा
जो जाति सूचक साइन बोर्ड हैं या गाड़ियों पर जो लोग जातियों का नाम लिखाकर चलते हैं, ऐसे और जातिगत जो राजनीतिक उद्देश्य से जो जातिगत रैलियां होती हैं, इन सब पर रोक लगाने का काम किया। और निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी लोग, समाजवादी पार्टी तो समाजवाद की बात करती है और समाजवाद में जातिवाद तो होता ही नहीं है, लेकिन आज अगर ये लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से इनको अपनी विचारधारा पर एक बार चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये नाम तो समाज। आनंद साहब, जल्दी से एक चीज बता दें, चूंकि राजनीतिक लोग हमारी इस चर्चा में ज्यादा हैं, और मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या जाति के आधार पर वोट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, मांग सकेंगे कि लोग कि नहीं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जाति के आधार पर वोट मांगने का अधिकार तो हमारे देश में संविधान ने भी नहीं दिया कि आप घूम घूम के जाति के नाम पर वोट मांगिए। लेकिन और ना जाति, हाँ। नहीं, देखिए, मांगा कोई मांग रहा है, कोई ये कर रहा है, ये अलग विषय है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये ठीक नहीं है। आप जाइए जनता के बीच में, अपने विजन को बताइए, अपने कामकाज को बताइए। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाती है तो हम अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, हम अपना विजन सामने रखते हैं, हम जनता से संवाद करते हैं, हम जनता से विवाद नहीं करते, और इसीलिए जनता हमें आशीर्वाद देती है। ठीक है, अनूप सांडा साहब, सरकार के इस फैसले को किस तौर पर देखते हैं? चूंकि हाईकोर्ट के टिप्पणी आदेश के आलोक में लिया गया फैसला है, आप कैसे देखते हैं? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक 12 सेकंड का वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसी से बात साफ हो जाएगी कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर ये जो फैसला लागू किया है, लेकिन जो लोग आज इसकी वाहवाही अपने ऊपर ले रहे हैं उनकी असली नीयत क्या है। वो एक 12 सेकंड का वीडियो है, मैं आप अनूप, ये वो प्ले आप कर भी देंगे तो कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। बता दीजिए उस वीडियो में क्या है, आप अपनी बात रख दीजिए, क्योंकि इस छोटे से स्क्रीन में आप दिखाने की भी कोशिश करेंगे, वो दिख नहीं पाएगा सही तरीके से। मैं बता, इसलिए मैंने कहा कि अक्सर भाजपा के मित्र ये बात कहते हैं कि सप्रमाण बात होनी चाहिए, तो मैं वो वीडियो दिखा देता। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अपनी जात पर गर्व करना, इसमें कौन सी गलत बात है? क्या ये जात पर गर्व करने की बात कहना एक मुख्यमंत्री के लिए शोभनीय है, इस बात को कहना? और जो मुख्यमंत्री अपनी जात पर गर्व करने की बात करते हैं, अगर आज वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के ऊपर एक आदेश दे रहे हैं, तो उस आदेश का इतना श्रेय लेने के लिए, वाहवाही करने के लिए क्यों परेशान है? जातिवाद श्रेय ले रहा क्या अनूप सांडा साहब? ये इस मामले में भी कोई श्रेय ले रहा है क्या, आपको लगता है? अभी देखिए ना, भाजपा के हमारे मित्र ने कहा तमाम चीजें, उसमें आपने उनसे सवाल दूसरा किया और समाजवादी पार्टी तक आ गए। हम तो ये चाहते हैं कि इस देश से हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो जात तोड़ो सम्मेलन चलाए थे, हमने तो ये कहा था कि जात व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके सबसे बड़े चिंतक स्वर्गीय गोलवलकर जी की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में लिखा गया कि वर्ण व्यवस्था सनातन समाज की सबसे बड़ी विशेषता है, और भाजपा के लोग आरएसएस की विचारधारा पर चलने का काम करते हैं। आज उसका श्रेय ले रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। अगर सबका साथ सबका विकास की बात है, तो अभी पिछले सप्ताह कानपुर में कुछ अल्पसंख्यक समाज के युवाओं ने अगर अपने पास पोस्टर लगा लिया आई लव मोहम्मद के, तो उनके ऊपर एफआईआर क्यों हो गई? ये क्या वो इस समाज में नहीं आते हैं? भारतीय जनता पार्टी दरअसल उस मदारी के तरीके है जो अपने सामने खड़े हुए पूरे मजमे को नई नई चीजें प्रस्तुत करके और जो उसको भ्रमित करने का काम करता है, अपना माल बेचता। ये मार्केटिंग एजेंसी ज्यादा है, राजनीतिक दल कम है, और उसी के तहत इस बात का भी प्रचार कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के मित्र ने बड़ा अच्छा शुरुआत में सवाल किया था, जो रिपोर्ट आपने दिखाई कि भाई आप ही तो नामों का प्रदर्शन करा रहे थे कांवड़ यात्रा के समय, कह रहे थे दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। वो क्या था? नहीं तो नाम और जाति में दोनों अंतर है ना अनूप साहब, नाम और जाति तो अलग अलग चीज है ना। नाम तो मेरा कुंदन है, उससे जाति का पता थोड़ी चल रहा है। कुंदन जी, जब आधार कार्ड प्रदर्शित कराएंगे तो जिसकी जात लिखी होगी वो जात भी प्रदर्शित होगी, उसका धर्म जो लिखा होगा वो भी प्रदर्शित होगा। भारत के संविधान की बात की आनंद भाई ने, तो भारत का संविधान तो प्रत्येक धर्म के नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का अधिकार देता है। बिल्कुल। ये जात के नाम पर वोट मांगने की बात कह रहे हैं कि हम तो जात के नाम पे वोट नहीं मांगते। ठीक है, क्या धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है कि नहीं करती है?
जातिवाद के बराबर क्या खतरनाक खेल ठीक है, है कि नहीं? अगर अनूप साहब थोड़ा छोटा छोटा रखते हैं, आनंद दुबे साहब को जवाब देना चाह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा मैं। अनूप जी को जवाब देना चाहते हैं, आनंद दुबे साहब जल्दी से। आनंद जी का जवाब हमसे भी ले लीजिएगा। ठीक है, मैं लूंगा, वापस आपको दूंगा मौका। अनूप जी, आनंद जी। पीसीआर आनंद दुबे जी की आवाज नहीं आ रही है। आनंद जी, क्या आपने म्यूट तो नहीं किया है? नहीं, मैंने म्यूट नहीं किया। बोलिए। देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण करके और सनातन को गाली देके कौन कौन लोग वोट बटोर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। इनकी सहयोगी है ममता बनर्जी जी, वो तो यहां तक कहती हैं कि अगर भाजपा को वोट दिया तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। उसके वीडियो है। आप बताइए कि धार्मिक ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या ये लोग कर रहे हैं? और दूसरी चीज, अनूप सांडा जी ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, अरे साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया। आप तो अपराधियों की भी जात ढूंढ लेते हैं, आतंकवादियों में धर्म ढूंढ लेते हैं, उनके मुकदमे वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट तक चले जाते हैं। ये आपकी हकीकत है। अगर इसमें कुछ गलत कह रहा हो तो आप मुझे बताइए। और सबसे बड़ी बात, अब आप जाति की बात कर रहे हैं साहब, जिन्होंने अपनी सरकार में क्या क्या किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सारा हकीकत उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है। लेकिन अपराधियों और आतंकवादियों में धर्म और जाति ढूंढने वाले, जाति और जमात ढूंढने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता, ठीक है अनूप साहब जल्दी से जवाब देंगे। अनूप जी, लेकिन सच्चाई तो यह है ना कि एक जाति विशेष का व्यक्ति जो है, जो अपराधी है, जो मारा जाता है, उसकी जाति पर आपके राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं भाई फलां जाति का था, मैं जाति का नाम नहीं ले रहा हूं अभी, लेकिन फलां जाति की था इसलिए उसे गोली, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। जल्दी से अनूप सांडा साहब। मैं जवाब देता हूं। आनंद जी का भाषण मैंने सुन लिया। अभी इन्होंने कहा इन्हीं की सरकार के, प्रदेश सरकार के 2 माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, एक श्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, एक माननीय संजय निषाद जी। उनकी भाषा के बारे में कुछ आनंद दुबे जी टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? किस तरीके की भाषा बोलते हैं और किस तरीके के जवाब देते हैं? वो सबका साथ सबका विकास की बात है क्या? भारतीय जनता पार्टी को दरअसल जब आईना दिखा दिया जाता है तो आईने में इनकी शक्ल इतनी बदसूरत इनको स्वयं नजर आती है, उससे बौखला जाते, और वैसी बौखलाहट का प्रदर्शन हमारे मित्र आनंद दुबे कर रहे हैं। मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस आरएसएस की विचारधारा से आती है उसका स्वयं में इसका जातिवाद में और वर्ण व्यवस्था में विश्वास है, और वो व्यवस्था कभी भी समाज को सनातन समाज को बराबर का अधिकार नहीं देना चाहती है। हम तो ये कहना ठीक है सांडा साहब, थोड़ा छोटा रखें। आनंद साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं बाकी मेहमानों के पास जाना चाह रहा था, लेकिन आनंद साहब 10 सेकंड आपने कहा, 10 से 15 सेकंड खत्म कीजिए प्लीज जल्दी से। देखिए, क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जब जब दुर्दांत अपराधी मारे गए तो उनके जाति और धर्म को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने टिप्पणी नहीं की? उन्होंने ये कहा कि जाति विशेष के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, धर्म विशेष के लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है। ये बताइए कि जो दुर्दांत अपराधी जिनसे उत्तर प्रदेश खौफ खाता था, अगर उनको उत्तर प्रदेश से मुक्ति मिली है योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में। ठीक है आनंद दुबे साहब, मैंने भी उसका जिक्र किया। ठीक है, अब मैंने भी उसका जिक्र किया। अशोक देव द्विवेदी जी, हमें बताइएगा कि सरकार का फैसला और हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार का यह फैसला, चूंकि आप पुलिसिंग व्यवस्था से लंबे अरसे तक जुड़े रहे, एक खास पद तक गए और वहां तक आपने देखा, इसमें जातिगत चीजों को अलग करना, इक्वेट करना, कितना बड़ा बदलाव है सर ये? देखिए कुंदन जी, सच्चाई ये है कि प्रवीण छेत्री नामक व्यक्ति हाई कोर्ट गया था एक मसले में, जो मसला उसके खिलाफ था। बिल्कुल। मामला था शराब तस्करी से जुड़ा हुआ आपराधिक मामला था, वो सरकार के खिलाफ गया था हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में उसका मामला विचाराधीन था। हाई कोर्ट में जो सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से पेपर्स रखे गए थे, उन पेपर्स में उस प्रवीण छेत्री के नाम, पता और तमाम बातों के अलावा उसकी जाति लिखी हुई थी। प्रवीण छेत्री ने हाई कोर्ट में यह मामला उठाया कि साहब इसमें जात लिखने की क्या आवश्यकता है और ये नहीं होना चाहिए। वो अपने पक्ष में हाई कोर्ट में तर्क दिया,
जिससे हाईकोर्ट सहमत होकर के ये आदेश पारित किया है। तो सरकार ने तो प्रयास नहीं किया है, ये जो आदेश हुआ है प्रवीण छेत्री नामक व्यक्ति के द्वारा ऐतराज करने पर तर्कों के आधार पर हुआ है। लेकिन जो हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया, अब इसके आदेश का पालन सरकार को करना ही था। तो सरकार ने आदेश पालन करने के लिए ही ये निर्देश जारी किए हैं। अब इन निर्देशों का पालन जनपदों में होना है। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से इन पर अपनी टिप्पणी दे रही, अपनी बातें कह रही, वो अलग बात है। लेकिन मेरा अपना सोचना है कि आज नहीं, लगभग 10 सालों बाद इसके अच्छे परिणाम सभी को दिखेंगे। सभी लोग कहेंगे कि बड़ा अच्छा आदेश हुआ है। तो अगर सरकारी अभिलेखों से जाति वाली कॉलम हटा दिए जाएंगे, अब जो भी व्यक्ति उसका नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, पता और चीजें लिखी जाएंगी, लेकिन जाति नहीं लिखी जाएगी, तो ये बड़ा अच्छा कदम है। केवल उन्हीं मामलों में जाति लिखी जाएगी जहां पर कानूनी बाध्यता है। कुछ कानून ऐसे हैं अपने देश में, प्रदेश में, तो वहां लिखा जाना ठीक है। लेकिन अन्यथा इस तरीके की रोक, इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। और द्विवेदी सर, आप कह रहे हैं कि दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा, बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। कालीचरण जी, दलित अधिकारों के खिलाफ तो ये फैसला नहीं जाएगा किसी भी तरीके से? देखिए, अभी जो हम सुन रहे थे तो उसमें तमाम बातें साफ हुई हैं। असल में बात यह है कि जब जिस चीज से नुकसान होता है सरकार को, कोई भी सत्ता हो, जब उसको लगता है कि हमको नुकसान हो रहा है, तो उसके नफा नुकसान को देखते हुए वो आदेश निकालती है, निर्णय लेती है। इस तरह के निर्णय लेती है। जब अब देखिए, अपराधियों की जाति नहीं होगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भाई, जाति जब एक सच्चाई है समाज में, जाति जब मौजूद है तो उसका उल्लेख, मतलब केवल जाति तो रहेगी, उल्लेख नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि आप सरकारी अभिलेखों से जाति हटाएंगे तो फिर सब जगह जो सरनेम जो लिखा है जाति के साथ, उसका क्या होगा? इस पर निर्णय सरकार को तुरंत करना चाहिए। और सबसे पहले सरकार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से, सारे प्रशासनिक अधिकारियों से, जितने भी उनके नेम प्लेट हैं, उन सबसे करना चाहिए। माननीय ब्रजेश पाठक, अब पाठक क्या है, कुशवाहा, मौर्य, ये सब क्या है? ये जो है, ये सबसे पहले सरकार को पहल करके, सरकारी रिकॉर्ड तो ठीक है, सरकार को खुद आदर्श प्रस्तुत कर। माननीय प्रधानमंत्री जी की जाति, यद्यपि प्रधानमंत्री केंद्रीय आदेश नहीं है ये, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है, तो यहाँ के डीजीपी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर, सबके जो नेम प्लेट है वो कल से बदल दीजिए, उसको चालू करिए। हाँ, ये नहीं कि अपराधी की जाति नहीं दिखाएंगे, लेकिन यदि अंतरिक्ष में जा रहे हैं तब जाति का उल्लेख होगा, कोई मेडल ला रहे हैं तब उल्लेख होगा, क्रिकेट का कोई अध्यक्ष बनेगा तब उल्लेख होगा, फलाना करेंगे तब, अच्छाई के लिए जाति का उल्लेख हो। अपराध करोगे तब पता ना चल जाए कि अपराधी कौन है, एनकाउंटर में कौन मारा गया। जाति आधारित जितनी भी संस्थाएं हैं, जाति आधारित जितने भी एनजीओ हैं, जाति के नाम पर या जिनके साथ जाति जुड़ी हुई है, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं, सब पर प्रतिबंध हो। पहले इस तरह का कानून था, लेकिन फिर चालू हो गया। ठीक है, ये जाति के आधार पर जो संस्थाएं सब बंद हो, और नाम के साथ जाति, किसी केवल जाति का कॉलम हटा दें आप, और जाति के सरनेम का उपयोग रहे, द्विवेदी, फलाना, ये सब पूरा एंकर की बने कहें कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई प्रसारण नहीं होगा जिसमें एंकर की जाति दिखाई दे, कोई प्रकार का प्रसारण जिसमें के प्रवक्ता की जाति दिखाई दे, कोई प्रकार का नहीं होगा। तब ज्यादा पता चले। हाँ, उन धार्मिक ग्रंथों को प्रतिबंधित कीजिए जिनसे जाति फैल रही है। बाबा साहब ने कहा था, जाति उन्मूलन के लिए जरूरी है कि धर्म किस पर टिका है, धर्मशास्त्रों पर। धर्मशास्त्रों में जो विधान है, अब सरकार नहीं कहती है, लेकिन ठीक है चरण जी, आप जो कह रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है बड़े बदलाव की जरूरत है। सिर्फ इतना सा बदलाव करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कल से क्या उनके उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री अपने साथ के जो जाति का उल्लेख हो रहा है, डीजीपी जो तमाम प्रकार के जो हमारे अधिकारी हैं, क्या कल से उनकी नेम प्लेट हट जाएंगी? ठीक है, पॉलिटिकल इंपैक्ट की हम बात करते हैं। मैं आता हूं कालीचरण जी। संदीप श्रीवास्तव जी,
पॉलिटिकली इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? यहां तो हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं पीडीए का जिक्र हो रहा है और एक तरफ है सबका साथ सबका विकास, सिर्फ नारे की बात कर रहा हूं मैं। अब कौन कितना उस पर खड़ा उतर रहा है इस पर मैं नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन एक तरफ है पीडीए का जिक्र करने वाला हिस्सा राजनीतिक सोच वाले लोग और एक तरफ है सबका साथ सबका विकास करने वाले बात करने वाले लोग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कितना पॉलिटिकली इंपैक्ट करेगा ये फैसला और सरकार ने जो फैसला लिया है हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में। कुंदन जी देखिए, राजनीतिक तौर पे देखेंगे तो इसका कुछ फायदा, जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बताया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया और जो रिटायर्ड आईएएस द्विवेदी जी ने उन्होंने जो बात कही, जो कालीचरण जी बात कह रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि जब आप व्यवहारिक रूप से उसकी बात करेंगे, जाति के नाम पर आपने पूछा ना कि क्या जाति के नाम पे वोट अब नहीं मांगा जाएगा, तो अगर जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा जाएगा, किसी व्यक्ति के नाम पर अगर वोट मांगा जाएगा, तो क्या दिमाग में जब आप पॉलिटिकल इश्यूज की बात करते हैं, जब आप लोगों के पास जाते हैं, ये देखिए सैद्धांतिक रूप से हो सकता है कि हम कहें कि नहीं, हम जाति के नाम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन जब आप डोर टू डोर कैंपेन करने जाते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, तब आपके दिमाग में ये रहता है ना कि आप पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। जो कालीचरण जी बात कह रहे हैं कि अगर ब्रजेश पाठक के नाम के आगे से पाठक हटा दिया जाए और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं या जितनी कैबिनेट के लोग हैं उनके नामों के आगे से अगर उनका सरनेम हटा दिया जाए तो इससे क्या दिक्कत होगी? इससे दिक्कत कोई नहीं होगी। लेकिन ऐसा करना क्या आज के परिप्रेक्ष्य में, जिस तरीके से आज की जो राजनीति है, जितना जाति और धर्म के नाम पर कहा जा रहा है, आप अपराधियों को मारेंगे तो उनकी जाति बताएंगे, लेकिन अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, अगर वो नहीं अपना नाम बताना चाह रहा है, तो इस विषय को लेकर राजनीतिक तौर पर कितनी सहमति बन जाती है? क्या इस बात पर लोग सहमत हो पाएंगे? जो हमारा समाजीकरण है, जो हमारा समाज है, क्या इस बात पे सहमत हो पाएगा? जिस तरीके से आपने देखा है, चाहे जिस आज से 1000 साल पहले की बात की जाए, चाहे आज वर्तमान की बात की जाए, जो अंतर है वो अंतर कम जरूर हुआ है, लेकिन जो जाति का विभेद है, मुझे लगता है इतना आसान नहीं है। सरकार ने ये निर्णय लिया है वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से इस बात को कहा जा रहा है कि सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। जो कालीचरण जी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है उस बात को सरकार को ध्यान में देना चाहिए और जिस तरीके से वो बात अपनी रख रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत गंभीर विषय है। उस गंभीर विषय पर अगर आप निर्णय ले सकते हैं तब तो आप ये जाति के और धर्म के नाम की राजनीति करना छोड़ें या बंद करें, या कल से इस बात का विषय ही ना उठे किसी भी मुद्दे पर, इस बात की चर्चा ना हो जाए कि क्या हम किस जाति और किस धर्म से आते हैं। तो क्या राजनीतिक तौर पर जो पार्टियां हैं क्या इतनी मजबूत हैं? जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, तो क्या बीजेपी अपनी तरफ से क्या इस तरह का आरोप नहीं लगाती है या ये कहना नहीं चाहती है कि क्या पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो प्रोटेस्ट नहीं करती या उनका समर्थन नहीं प्राप्त है उसको? तो मुझे लगता है कि इस बात पे गंभीर चिंतन और मनन करने की बात है कि क्या जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था इस देश से समाप्त हो सकती है राजनीति में, खास तौर पर। कुंदन जी, तो आनंद दुबे साहब, जातिवादी मानसिकता, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई दस्तावेजों में, रिकॉर्ड में आप नाम नहीं लिखेंगे किसी जाति का, उससे जातिवादी मानसिकता कैसे खत्म होगी? वैलिड सवाल पूछ रहे हैं वो, कैसे ये जो मानसिकता है लोगों के जहन में वो कैसे खत्म होगी? देखिए, पहली बार कोई सरकार आई है जिसने जाति, धर्म, पंथ, मजहब से ऊपर उठकर काम किया है। वरना उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा है कि कैसे जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर शासन को और शासन की सुविधाओं तक को बांटने का काम किया गया। यहां तक कि सरकारी जो स्कीम्स थी और सरकार में जो तमाम तरह की नियुक्तियां होती थी उसमें किस तरह की धांधली होती थी और कैसे उत्तर प्रदेश को जातिवाद के जहर में धकेला गया, यह सबने देखा है। इन्होंने, अनूप सांडा जी ने संघ की भी बात की, ठीक है। मुझे लगता है कि दुनिया का एकमात्र और भारत का तो 100% एकमात्र संगठन है आरएसएस, जहां पर किसी के नाम के पीछे जाति नहीं लिखी होती। किसी के भी नाम के पीछे कोई आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके नाम के पीछे कोई जाति लिखी होती है। वहां पर तो जाति का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां तो सबके हित की बात है, पूरे समाज का कैसे उत्थान हो इसकी बात है, और यही तो हमारी सरकार कर रही है। आप बताइए, हमने देश में शौचालय बनाए, मकान बनाए, आयुष्मान कार्ड दिया, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया, बैंकों में खाते खोले, किसान सम्मान निधि दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में जितनी सरकारी योजनाएं दी, न किसी की जाति पूछी, न किसी का धर्म पूछा,
सबके लिए काम किया। हमारी सरकार तो कहती है हम गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं। हमारी तो सिर्फ एक ही जाति है, गरीब, पिछड़ा, वंचित, शोषित, जिसको हक नहीं मिला उसको हम हक दे रहे हैं। जाति के चश्मे से उत्तर प्रदेश को लंबे समय तक देखा गया है और अब वो समय आ गया है जब हम इससे आगे बढ़कर बीजेपी जाति के चश्मे को ताप देखने वाली अनूप सांडा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सांडे साहब जल्दी से। इनका जातिवाद का विरोध मात्र एक पाखंड है। मैं फिर उस सवाल को दोहरा रहा हूँ, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस बयान का मैंने जिक्र किया, क्या उसका वो उस बयान को अपने वापस लेंगे, उसका खंडन करेंगे कि मुझसे गलत बयान चला गया था? मैंने गलत कहा कि जाति पर अपने गर्व करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री ये भाषा बोल रहा है तो उस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम जातिवाद के विरोधी हैं। दूसरा सवाल इन्होंने कहा कि इनकी सरकार में विकास के कामों में जाति देख करके काम हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि लाखों छात्रों को लैपटॉप माननीय अखिलेश यादव जी ने बांटे थे, कहां कौन सी जाति देखी गई थी? मैं चुनौती देता हूं, हम दुबे जी बताएं उसको। मैं ये भी पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि आरएसएस एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें जाति नहीं लिखी जाती है। अगर जाति का कोई मतलब आरएसएस में नहीं है तो आरएसएस में आज तक जितने भी सरसंघ चालक हुए, कोई भी पिछड़ा या दलित क्यों नहीं हुआ? क्या कोई काबिल आरएसएस में गए नहीं पिछड़ा या दलित जो सरसंघ चालक हो जाता? एक जाति विशेष के लोग क्यों उसके सरसंघ चालक होते हैं? ये हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के और है। आनंद दुबे जी जो बोल रहे हैं, दुबे साहब जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से दुबे साहब, वक्त थोड़ा कम है। कुछ और है। अनूप सांडा जी से एक प्रश्न का जवाब ले लीजिए कि इनकी पार्टी का जब से गठन हुआ है एक परिवार के बाहर आज तक कोई अध्यक्ष क्यों नहीं बना? जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की बात आई, जो आज सीडीए का नारा दे रहा है, उन्होंने क्यों नहीं किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बना दिया? क्यों नहीं किसी अल्पसंख्यक मुझे बोलने दीजिएगा। क्यों नहीं किसी दलित को अपने पार्टी का बनाया? अरे हमने तो बनाकर दिखाया है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना के दिखाया है। आप बताइए, जाना चाह रहे हैं आप मुझे बता दीजिए ना, मंत्री के आप मुझे बता दीजिए अनूप सांडा जी, एक परिवार से अपने अपने पार्टी की अध्यक्ष नहीं निकलने दी। की बात करेंगे। चलिए आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त इतना ही था। माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों को रोक रहा हूं। मेरे पास वक्त इतना ही था चर्चा के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जातिगत आधारित रैलियां और बाकी चीजें तो नहीं होंगी। खासतौर पर एफआईआर, मेमो और रिकॉर्ड्स में भी जातियों का जिक्र नहीं किया जाएगा, चूंकि हाईकोर्ट ने फैसला दिया और अब सरकार इस पर अमल करने जा रही है। आदेश इसके लिए जारी किया गया है। इस पर चर्चा कर रहे थे तमाम पक्ष को आपने सुना। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही।